हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू अनअकैडमी महाराष्ट्र। और मैं हूं आपका सूरज सर। यार एग्जाम्स चल रहे होंगे, 9th के, तुम्हारे 10th में जा रहे हो, हमारी बातचीत नहीं हुई है, लाइव में हो जाएगी। तब तक के लिए वन शॉट्स लाया हूं जो क्विक है, तुम्हारे एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, और इतना प्यारा कंटेंट यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आई प्रॉमिस यू, 9th स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र, इससे प्यारा कंटेंट यूट्यूब पे नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, परफेक्ट नोट्स है, परफेक्ट फॉर क्विक प्रिपरेशन, इजियर अंडरस्टैंडिंग, और मेरे साथ मस्ती भरा, बोरिंग नहीं भाई, चिल रखेंगे और फास्ट रखेंगे। ठीक है, तो चलो सब लोग रेडी है एंड शुरू करता है। चेंजिंग लाइफ, चेंजिंग लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। चेंजिंग लाइफ भाई, लाइफ और उसमें बदलाव। लाइफ में बदलाव आते हैं तो उसके लिए बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। लाइफ में सिर्फ ऐसा नहीं इंसान खाएगा और सोएगा, ये चीज नहीं है। लाइफ में बहुत सारी चीजें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है कि तुम्हारे यहां लॉज कैसे, तुम्हारे यहां सिस्टम कैसा है गवर्नमेंट का, तुम्हारे यहां ये देश तुम्हारा कैसे काम कर रहा है, तुम्हारी हेल्थ कैसी है, इससे भी बदलाव आता है। ठीक है, अर्बनाइजेशन, कितना शहरीकरण हुआ है, कितनी बड़ी बड़ी सिटीज हुई है, उससे साथ लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। हम बोलते हैं ना लाइफस्टाइल अलग है, गांव में लाइफस्टाइल अलग है, सिटी में लाइफस्टाइल अलग है, तो ये लाइफस्टाइल क्या है, तो ये इससे चेंज होता है। मीडिया भाई, जैसे सोशल मीडिया आया है, इट्स चेंज लाइफ। जैसे टीवी आया, न्यूज़पेपर आया, उसने इंसानों की लाइफ बदल दी है। ये सारे चीजें, दीज आर फैक्टर्स जो ह्यूमंस की लाइफ को इंपॉर्टेंट है और वो उसको चेंज कराते हैं। एनिमल को देखा है कभी मीडिया पे, तुम पोस्ट करते हो, बट एनिमल, किसी एनिमल को देखा खुद सोशल मीडिया यूज करते हो, उसकी लाइफ में उसका कुछ नहीं है और ना बदलेगी। ठीक है, एंड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, तो हम ये एस्पेक्ट्स देखेंगे, इसके साथ बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं बेसिक। भाई स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत प्यारी पीपीटी है मेरी। ठीक है, तो एज ऑफ चेंज, बदलाव का समय, क्या बदल रहा है, समय आया है बदलाव का, एज ऑफ चेंज बोला। सो व्हाट्स चेंजिंग, तो भाई देखो 20वीं 21वीं सदी को जो चेंज है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले इतना ड्रास्टिक और इतने बड़े चेंजेस हुए नहीं थे, इतने बड़े और इतने ड्रास्टिक चेंजेस दुनिया में हुए नहीं थे और वो हुए हैं। ठीक है, तो क्या क्या हुआ है भाई, रिलीजन, मॉडर्नाइजिंग चैलेंज्ड ऑल फेथ, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न थॉट्स, लॉजिकल थॉट्स, कॉमन सेंस, इसने चैलेंज किया रिलीजन को। रिलीजियस की जो है होते हैं ना, जो हम बोलते हैं अंधश्रद्धा, उसको चैलेंज किया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आया, बाबा साहब अंबेडकर ने एक बदलाव लाया कि भाई हम ऐसा समाज बनाएंगे जो एक कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च होगा। ठीक है, ये था। फिर लाई इक्वेलिटी, इक्वेलिटी भाई लाई, नो डिस्क्रिप्शन, कोई भेदभाव नहीं होगा धर्म पे, रेस पे, जात पे, जेंडर पे या बर्थ प्लेस पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो बदलाव था, ये समाज में क्या किया, हक दिया, इक्वेलिटी लाया, फ्रीडम लाया, सब कुछ जिसका जिसका शोषण होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था, उसको बचाया। ठीक है, तो इसमें है हमारे हीरो थे बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इक्वालिटी लाई उन्होंने कानून के साथ। ठीक है, देखो ब्रिटिश इरा में कितनी 4 ट्रेन क्लासेस थी और 1780 में मधु दंडवत अबोलिश 3rd क्लास। भाई ये क्लासेस किसकी थी, ये दिखाती थी इक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी दिखाती थी। इनइक्वालिटी कि जो अपर क्लास, सॉरी जो जैसे हमारे यहाँ होता है ना फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, उसमें सिर्फ कौन बैठेंगे, फॉरेनर्स बैठेंगे, उसमें सिर्फ ब्रिटिश बैठेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा होता था। ठीक है, चलो रेस्टोरेंट्स में भी देखो, नाउ ओपन टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। पहले एक था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, बहुत फेमस बोर्ड था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। अभी ये है क्या, नहीं, बदला है भाई। समाज में जो ये जो बंधन थे, ये जो ऑब्स्टेकल्स थे, ये जो रुकावटें थी, जो आई है बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन, जो आई है बिकॉज ऑफ रिलीजन, जो आई है बिकॉज ऑफ कास्ट, जो आई है बिकॉज ऑफ सोसाइटी का स्ट्रक्चर, वो बदला क्यों, संविधान की वजह से। एंड वही था, उस संविधान ने क्या दिया भाई, उस संविधान ने जो बदलाव दिए वो सबसे बड़े बदलाव ये थे, हक दिए हैं कुछ, और फंडामेंटल हक, ऐसे हक जो एक इंसान की लाइफ अच्छी बनाने में, बेटर जीने में जरूरी है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप, मतलब समझ लो आप जी रहे हो, अगर ये चीजें आपके साथ हो ना, और ये हक आपके साथ हो, तो आपकी लाइफ और बेटर बन सकते हो, आप खुद बना सकते हो। इट्स नॉट, ऐसा बोला जाता है ना कि लाइफ विद डिग्निटी, इज्जत के साथ जीना है भाई, तो ये इज्जत के साथ जीने का
आपको मौका प्रोवाइड करता है। दिस इज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है पहला? फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, एक्सप्रेस करो फ्रीली भाई। आपके गवर्नमेंट के अगेंस्ट, आपके ओपिनियन, आपके समाज के अगेंस्ट जो भी होता है, यू हैव द ऑप्शन टू एक्सप्रेस करना है, डिफेम नहीं करना है। किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है तुम्हें किसी को बुरा बोलने का अधिकार नहीं है, बट तुम क्या फील करते हो, तुम्हें क्या लगता है, अपना ओपिनियन रखने का अधिकार है, एज लॉन्ग एज वो किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, किसी के अगेंस्ट नहीं है नेगेटिवली। ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नेगेटिवली रख सकते हो, हाँ रख सकते हो। गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा किया, ताली बजा सकते हो। गवर्नमेंट ने कुछ बुरा किया, उसको क्वेश्चन कर सकते हो और करना चाहिए। ठीक है, फिर आता है राइट टू असेंबल, पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, जमा होने का। जैसे हम जमा होते हैं अलग अलग मेले में, अलग अलग फेस्टिवल्स में, अलग अलग ओकेजन्स पे, तो वो राइट टू असेंबली। फ्रीडम टू मूव, लिव सेटल एंड मूव एनीवेयर इन इंडिया। लिव सेटल एंड मूव, कहीं पे भी तुम जा सकते हो, कहीं पे भी रह सकते हो, कहीं पे भी अपना घर बना सकते हो। पूरा इंडिया तुम्हारा है, कोई नहीं रोक सकता। नो वन, नॉट अ सिंगल पर्सन इस धरती पे मुझे रोक सकता है कि मैं कहां जाऊं, कहां रहूं या ना रहूं। आई हैव द राइट। ठीक है, प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे समझ लो, अगर कोई चमार है तो चमार ही नहीं रहेगा, अगर कोई लोहार है तो वो लोहार ही नहीं रहेगा, अगर उसके घर वाले लोहार है तो वो लोहार ही नहीं रहेगा। वो कोई भी ऑक्यूपेशन फॉलो कर सकता है, टेररिस्ट नहीं बन सकता। एज लॉन्ग एज इट्स एन गुड ऑक्यूपेशन, आप कोई भी ऑक्यूपेशन फॉलो कर सकते हो। कल्चरल राइट्स, आपको हक है आपकी लैंग्वेज, आपकी स्क्रिप्ट और आपके कल्चर को प्रोटेक्ट करने का। और प्रोटेक्ट करने का इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिवली, वायलेंस के साथ, हेट्रेड के साथ नहीं, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एंड इक्वलिटी, कानून के सामने सब लोग इक्वल है। भारत में कुछ ऊंच नीच नहीं है, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा नहीं है, ना सोशली ना पॉलिटिकली इंडिया में, याद रखना। ठीक है, ये थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे हमारे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये समझ में आया। अब आते हैं फैमिली इंस्टीट्यूशन, फैमिली और समाज कैसे बदला, सोशल वेलफेयर, समाज, फैमिली कैसे बदली। देखो, फैमिली स्ट्रक्चर पहले क्या था, इंडिया एक कंट्री थी जहां पे जॉइंट फैमिलीज थी, स्ट्रॉन्ग फैमिली आइडेंटिटी थी, फैमिलीज बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, फैमिली से बड़ा कुछ नहीं। और जो ऑक्यूपेशन, जो कामकाज होते थे, वो क्या थे, वो पूरे ऐसे हमारा जो पूर्वज करते थे वही हम करते आए। ठीक है, खानदानी, ठीक है, वही जो हमारा खानदान पहले से करते आए, हमारे पूर्वज करते आए, वही हम ऑक्यूपेशन, वही हम जॉब भी करेंगे। बट बाद में क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिलीज आए। न्यूक्लियर फैमिलीज मतलब क्या, मम्मी पापा दो बच्चे, दैट इज न्यूक्लियर फैमिली, मम्मी पापा दो बच्चे। ठीक है, MP2B। ठीक है, और बाद में क्या आ गया, इसलिए, और ये क्यों हो गया, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो गया। ग्लोबलाइजेशन, दुनिया छोटी हो गई है। छोटी मतलब क्या, इंटरकनेक्ट हो गई है, एक दूसरे से जुड़ गई है। आज यहाँ पे बैठ के हम USA की न्यूज जान सकते हैं, वहाँ का फैशन ट्रेंड जान सकते हैं, वहाँ पे लोग क्या खाते हैं, वहाँ के लोगों से बात कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। तो ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं उसमें, जहाँ पे दुनिया बहुत करीब आ गई, एक दूसरे से जुड़ गई है, छोटी हो गई है। ठीक है, इंडिविजुअल प्रायोरिटी, अब इंसान पहले खुद की प्रायोरिटी ले रहा है, पहले सेल्फ डिपेंडेंट बन रहा है। ठीक है, फिर किसी ऊपर नहीं डिपेंड रहना, एंड कोई भी ऑक्यूपेशन चूज करना। तो इससे फैमिली का स्ट्रक्चर इन बदल गया है। शहरों में आते हो, तुम देखते हो मम्मी पापा रहते, दोनों जॉब पे जाते हैं, तो छोटी फैमिलीज हो गई है। एंड ये बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन, इंडिविजुअल प्रायोरिटी एंड ऑक्यूपेशन, चॉइस ऑफ चूज एनी ऑक्यूपेशन। तो इसे याद देखो, सोशल वेलफेयर, समाज का भला, वेलफेयर स्टेट ऑब्जेक्टिव इन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में बोला है कि हमें इंडिया को क्या बनाना है, इंडिया को कैसा समाज बनाना है, पुलिस सोसाइटी नहीं बनाना, हमें इंडिया को वो सोशल वेलफेयर पे चलना है, समाज का भला हो, ऐसा करना है। कौन सी सिस्टम पे चलता है, वेलफेयर पे चलता है। क्या करता है, वेलफेयर, हमारे देश का भला कैसे हो, हमारे देश के लोगों का भला कैसे हो। ठीक है, तो देखो हमने इसके लिए बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, देखो हमेशा गोल ही ये होना चाहिए, सोसाइटी का वेलफेयर। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक डिपार्टमेंट भी बनाया, मिनिस्ट्री बनाई है, जो देखेगा सोशल वेलफेयर की सारी चीजें। तो इसमें आता है चाइल्ड डेवलपमेंट, समाज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज चाइल्ड। और उसमें न्यूट्रिशन स्कीम्स लाई हमने, क्योंकि इंडिया में हमें पता था गरीबी थी बहुत ज्यादा, तो बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिलता था, तो उसमें हमने लाई न्यूट्रिशन, मिड डे मील प्रोग्राम लाया। ठीक है, बहुत कुछ लाया। वुमेन्स वेलफेयर, वुमेन्स वेलफेयर में क्या है, वुमेन को सोशल सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन, जैसे बहुत सारे, जैसे एंटी डाउरी एक्ट, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट,
ये क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्शन वाला। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, विमेन को एम्पावर कर रहे हैं, उसकी लाइफ और अच्छी बना रहे। ठीक है, चलो मेडिकल माइलस्टोन्स इन इंडिया। अब आते हैं हेल्थ पे। भाई सोशल वेलफेयर देखो पहले क्या देख लिया हमने, पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल, सब समाज में इक्वल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, इससे बदलाव आए। फिर बदलाव किससे आए, यही उसका पार्ट है पॉलिटिकल का, ये जो बदलाव है। फिर आया हमारा फैमिली एंड सोशल लाइफ, फैमिली एंड सोशल। क्विक रिवीजन है, क्विक लेंगे, ठीक है, ठीक है, फैमिली एंड सोशल वेलफेयर। अब आएगा हेल्थ, हेल्थ भी जरूरी है। तो हेल्थ में भी हमने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ बदलाव आए। क्या बदलाव आए, आजादी के बाद के बदलाव है, सारे बदलाव कब है, आजादी के बाद के। तो पहला है ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी हमने सबसे पहली बार किया 1962 में, डॉक्टर एन गोपीनाथ एट क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु, इंडिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट। फिर 1968 जयपुर में, जयपुर फूट क्या है भाई, डॉक्टर प्रमोद सेठी और क्राफ्ट्समैन रामचंद्र शर्मा ने एक आर्टिफिशियल लिम्ब, नोज और ईयर्स बनाए। जयपुर फूट क्या है पता है, जिनका पैर नहीं होता ना, उनको वो लगाते हैं ना, जो रबर का प्लास्टिक का पैर होता है, उसको जयपुर फूट होता है, उसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल लिम्ब, आर्टिफिशियल हाथ पैर, ठीक है, प्रोस्थेटिक भी बोलते हैं उससे, ठीक है। तो प्रोस्थेटिक लेग, प्रोस्थेटिक आर्म वैसे बना है, बहुत बढ़िया है। आज ये दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ प्रोस्थेटिक लेग्स है। क्यों, कैसे बोल रहा हूँ, फ्री वाला, फ्री में प्रोवाइड करते हैं भाई लोगों को। ये 2.2 मिलियन लोगों को आज तक इन्होंने फ्री में लेग्स दिए, जिसका एक्सीडेंट हुआ, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, उनके लिए है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फेमस है, हमारा इंडिया का है, कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत चीप है, ठीक है, और वो बेसिकली फ्री में दिया जाता है। ओके, एक संस्था है जो फ्री में देखती है, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात है। 1971 किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी, डॉक्टर जॉनी एंड डॉक्टर मोहन राव एट सीएमसी वेल्लोर, फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट। सीएमसी वेल्लोर तमिलनाडु में फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, ओपन हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी, सॉरी, और यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट, दोनों भी एक ही कॉलेज में, एक ही जगह पे हुआ है, सिर्फ लोग अलग अलग है, देख लेना। 1978 में टेस्ट ट्यूब बेबी भाभा, डॉक्टर सुभाष चंद्र मुखोपाध्याय एट कोलकाता, गर्ल नेम दुर्गा बॉर्न आर्टिफिशियल कंसेप्शन प्लस। टेस्ट ट्यूब बेबी पता है ना, जो लोग, जो समझ लो एम्ब्रियो होता है, जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, वो अंदर नहीं हो पाया, फैलोपियन में नहीं हो पाया, किसी वजह से एक वुमेन कंसीव नहीं कर पाती है। तो क्या करते हैं, एग लेते हैं विमेन का, मेल का स्पर्म लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में उसको फर्टिलाइज कराते हैं, और वो फर्टिलाइज एग इंसर्ट करते हैं विमेन के वूम में, एंडोमेट्रियम पे, ठीक है, यूट्रस में। तो वो फिर वहां पे वो कंसीव कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। जो एग हो रहा है ना, वो फॉर्म हो रहा है लैब में एक टेस्ट ट्यूब में, इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी। 1995 पल्स पोलियो ड्राइव, इम्यूनाइजेशन पोलियो, भाई पोलियो मुक्त करा दिया भारत को। पोलियो पता है ना तुम्हें, हैंडीकैप हो जाते, अपंग होता। सो दैट इज हाउ हमने ये ड्राइव शुरू किया था। 2 बूंद जिंदगी के, पोलियो का ड्रॉप सब ने पिया होगा, ठीक है, बचपन का याद होगा, मुझे तो याद है। तो जयपुर फूट का थोड़ा इंफॉर्मेशन है। 1968 में आया था, डॉक्टर प्रमोद सेठी और रामचंद्र शर्मा। क्या कर सकता है इससे इंसान, जिसको पैर भी नहीं है, वो बेयर फुट बिना किसी चप्पल के रफ सरफेसेस पे चल सकता है, ट्रीज और माउंटेन्स चढ़ सकता है। सोचो भाई, जिसका पैर नहीं है उस पैर से, ठीक है, रन, गो साइकिलिंग, वर्क इन वाटर वेट कंडीशंस, वर्क इन फील्ड्स एंड फार्म, और मांडी डाल के, मांडी टाकूनपन बसता है तो, ठीक है, ठीक है, कंफर्टेबली जमीन पे बैठने आएगा। तो हम जो भी करते हैं वो सारी चीजें करते आएंगे। तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें जयपुर फूड का एक इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्लेक्सिबल है। दूसरा कॉस्ट बेनिफिट है भाई, चप्पल की भी जरूरत नहीं है, कैसे भी पहन सकते हो। एंड भाई मेड डिग्निफाइड फॉर डिफरेंटली एबल्ड, लाइफ क्या बनाई, इज्जत, मेड लाइफ डिग्निफाइड। जिस इंसान को खुद को कमजोर लगता है ना, खुद को अधूरा लगता है, भाई मेरा पैर नहीं, उसकी वो जो कमी है वो दूर की, डिग्निटी दी है, इज्जत दी है। तो ऐसे इन्वेंशंस इसने क्या बनाया, इसने समाज को बदला है, इसने समाज में जो लोगों का जीवन है उसको बदला है। चेंजिंग लाइफ में बदलाव लाए, याद रखना, लाइफ में बदलाव लाए, ठीक है। इम्यूनाइजेशन एंड STSC वेलफेयर देखते हैं। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमने शुरू किया था 1978 में। 6 आउट ऑफ 8 न्यूबॉर्न, 10 में से 6 बेबीज, मतलब 60% बेबीज रिस्क पे थे। कौन से रिस्क पे थे, बहुत ज्यादा डिसीजेस के रिस्क पे थे। कौन से वाला, ठीक है, टीबी था, तो उसके लिए हमने टीबी का
पोलियो, मीजल्स, डिप्थेरिया, टिटेनस एंड वुफिंग कफ, इन सब के हमने क्या लाए, वैक्सीन लाए। और हमने एक पूरा एक प्रोग्राम स्कीम चालू किया, आज भी है इंद्रधनुष स्कीम, जिसके थ्रू हम सारे बच्चों को क्या करते हैं, वैक्सीनेटेड करते। पल्स पोलियो प्रोग्राम सक्सेसफुली एलिमिनेटेड पोलियो। तो ऐसे ही कर करके हमने पोलियो एलिमिनेट कर दिया और बहुत सारी डिसीजेस हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हम कैसे कर पाए, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वैक्सीनेशन से, वैक्सीन। ठीक है, अब आते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। 22% है भारत के पॉपुलेशन का 1971 के सेंसस के हिसाब से। तो हमने उनको क्या प्रोवाइड किया, कैसे भला किया। ये समाज में पीछे रहे हुए लोग हैं, तो इनका भला कैसे करेंगे, इनकी जिंदगी में सुधार कैसे करेंगे, एजुकेशनल स्कॉलरशिप, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन, बिकॉज बहुत पीछे रह गए ये लोग इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट असेंबली, स्टेट की जो असेंबलीज है, विधानसभा वगैरह, वहां पे भी रिप्रेजेंटेशन, एंड रिजर्व गवर्नमेंट सर्विस सीट्स, जॉब्स में उनको हमने रिजर्वेशन दिया। तो ये करके हम क्या कर रहे हैं, इनका वेलफेयर कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये बहुत पीछे है, बहुत पीछे, बहुत साल पीछे रह गए थे। तो इनको हम आगे पुश करने के लिए सब कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या है, शहरीकरण। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद शहरीकरण कैसे हुआ, शहरीकरण क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज एरियाज ड्यू टू वेरियस पुश एंड पुल फैक्टर्स। पुश एंड पुल, पुश एंड पुल, पुश एंड पुल फैक्टर्स क्या होता है, पुल फैक्टर क्या है, सिटी का अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा रहने को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा, बड़ी बड़ी इनकम ज्यादा मिलता है। पुश क्या है, गांव का फैक्टर, कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वहां पे फैसिलिटीज नहीं है। पुश फैक्टर मतलब जहां से एक इंसान को धक्का देने वाले कुछ चीजें होती है ना, नहीं है, वो धक्का देती, और कुछ चीजें होती है जो बुलाती है कि हमारे पास ये है, आ जाओ। तो पुश एंड पुल फैक्टर्स की वजह से अर्बनाइजेशन बदलता है। पुश एंड पुल फैक्टर देखो, अर्बनाइजेशन बदलने की वजह से, शहरीकरण होने से शहर आते हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स आते हैं, अच्छे रोड आते हैं, अच्छा इनकम आता है, अच्छा कंपनी आता है। जब इंसान का इनकम बढ़ता है तो इंसान क्या करता है, अच्छा खाना खाता है, हॉस्पिटल में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने बच्चों को एजुकेशन देता है, वो बच्चे और एजुकेटेड होकर क्या होते हैं, और ज्यादा ग्रो करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांस यूज करते हैं, अलग अलग चीजें। इससे क्या होता है, देश आगे बढ़ता है। और यही इससे क्या हुआ, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण से रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या, इंसान ज्यादा जी रहा है, ज्यादा जी रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, उद्योगीकरण हो गया, यस बिल्कुल हो गया, इंडस्ट्रीज आ गई सर। रूरल लाइवलीहुड स्कैरसिटी, बिल्कुल ज्यादा लोग क्यों होते हैं, बिकॉज रूरल लाइवलीहुड स्कैरसिटी, गांव में ज्यादा काम नहीं होते, तो इसलिए क्या होता है, शहरीकरण होता है, शहरों में जाते लोग, सिटी जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, सिटी में जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढने, एंड इसकी वजह से होता है रूरल से अर्बन माइग्रेशन, गांव से शहरों में लोग जाते हैं। तो सोल्यूशन टू अर्बन, पर अभी इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग शहरों में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया, बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो गया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इन सबको मैनेज करने में, पॉपुलेशन मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सोशल वेलफेयर एंड स्कीम्स मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजों में मुश्किल आ रही। तो हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, जो स्ट्रेन मतलब क्या, जो प्रेशर पड़ रहा है शहरों पे, उसके लिए हम गांव में ही जॉब्स कर सकते हैं। लोगों को, ज्यादातर लोगों को जिसको जॉब चाहिए वो गांव में कर लेगा, शहर में आने की जरूरत नहीं है। यानी इंसान अपना गांव छोड़ता भी इसलिए क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए, नहीं तो वो छोड़ता नहीं भाई, वो अपने गांव में काम करेगा। कंट्रोल मेट्रो एक्सपांशन, बिल्कुल मेट्रो का जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उसका एक्सपांशन को कंट्रोल करो। कैसे कंट्रोल करोगे भाई, एक तो तुम्हें गांव में जॉब्स क्रिएट करो, सर्विसेज प्रोवाइड करो, वेस्ट मैनेजमेंट करो, ठीक है, बैलेंस करो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। एक ही जगह नहीं डेवलपमेंट होनी चाहिए, एक देश है और देश के एक ही कोने में डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए कि पूरा देश वही रह रहा है। एक स्टेट है, एक राज्य है, और एक राज्य के कुछ 2-4 शहरों में डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, पूरे इसमें हमको बैलेंस करना है डेवलपमेंट। तो क्या होगा फिर, ज्यादा पॉपुलेशन एक ही जगह पे नहीं होगा। एंड प्रोवाइड सर्विसेज इन रूरल एरियाज, बिल्कुल अगर गांव में सारी चीजें प्रोवाइड कर दिया हमने, अच्छा स्कूल, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा जॉब, अच्छे रोड, अच्छी सर्विसेज, तो गांव से लोग बाहर आएंगे नहीं, एंड सब कुछ बैलेंस वे में डेवलप होगा। तो ये आता है देखो, रूरल और अर्बन सोसाइटी प्री ग्लोबलाइजेशन। दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसके पहले, जो ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं ना हम, ये दुनिया बहुत छोटी हो गई है, बहुत सारी चीजें बदल गई है, ठीक है, इसके पहले रूरल और अर्बन कम्युनिटी कैसे रह रही थी। पहला प्रायोरिटी क्या रहता था, गांव में रहने वाले लोगों का फार्मिंग, शहरों में लोगों का नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स एंड सर्विसेज। नॉन एग्रीकल्चर, शहरों में कोई खेती नहीं करता है, खेत होते नहीं है। साइज क्या है, स्मॉल एंड होमोजेनस। रूरल कम्युनिटी का क्या था, स्मॉल एंड होमोजेनस। अभी क्या है, लार्ज एंड हेटेरोजेनस।
बहुत बड़ा है, ठीक है। और अलग अलग हेट्रोजेनस मतलब अलग अलग लोग रह रहे हैं। इंडस्ट्रीज यहाँ पे छोटी मोटी इंडस्ट्रीज रहती है, विलेजर्स गो टू सिटीज फॉर इंडस्ट्रीज, छोटी मोटी गृह उद्योग, ठीक है, छोटे छोटे उद्योग, बास्केट मेकिंग, वीविंग। यहाँ पे होती है लार्ज इंडस्ट्रीज, ग्लोबल, बड़े लेवल पे, ऑल इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्शन होता है। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या है, मोस्टली कौन सा, फैमिली, जो घर वाले कर रहे हैं वही हम बिजनेस शुरू करते हैं, जो घर का बिजनेस है वही हम धंधे पे बैठ जाते हैं, तो ये फैमिली ओरिएंटेड। यहाँ पे क्या होता है, लेस फैमिली ओरिएंटेड, इंसान अपने सोच से कुछ भी कर रहा है। पापा मिलिट्री में तो बच्चा भाई स्टार्टअप कर रहा है, ठीक है, एक्टिंग इंडस्ट्री में जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम हमारे जो घर का जॉब है वही हमें करें, ठीक है। तो ये हमें अर्बन सोसाइटीज में कम देखने को मिलता है। फैमिली, यहाँ पे जॉइंट फैमिली ज्यादा दिखती है, बड़ी, हमें पता है गांव में जॉइंट फैमिलीज है और शहरों में छोटी फैमिलीज है, इंडिविजुअल प्रायोरिटी ज्यादा है। यहाँ पे घर की प्रायोरिटी ज्यादा है, पूरे फैमिली की, ठीक है। तो अभी आप देखते हैं, हमें देखा कि चेंजिंग बदलाव है, शहरीकरण हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है, बट हमें रूरल में भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन हो रहा है। तो उसको हम रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, हम रूरल गाँव को डेवलपमेंट करें, गाँव को डेवलप करें। तो हमने ये देखो 82% 1961 में हमारे भारत के 82% पीपल लिव्ड इन विलेजेस, ठीक है। 1970 में 80%, ठीक है। तो कम हुआ है थोड़ा सा, तो कम ही हो रहा है। एंड कितने जिला परिषद बनाए हमने, 1962 में जिला परिषद बनाए, ठीक है। 1677 डैम्स बनाए छोटे मोटे, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं हम, ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम रूरल डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या क्या करके किया, ग्राम पंचायत बनाए, ग्राम पंचायत के साथ क्या आ गया, लोगों के पास अथॉरिटी आ गई, सारे लोग आकर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को चलाने लगे, साथ में बात करने लगे, अपनी मुश्किलें साथ में सॉल्व करने लगे। वाटर सप्लाई, रूरल वाटर सप्लाई, बिल्कुल पानी जरूरी है, हम ये किया, हमने पानी दिया। फिर क्या, इलेक्ट्रिफिकेशन किया, हमने इलेक्ट्रिफिकेशन किया, बिजलियां पहुंचाई गांव तक। विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाई, तो उसके लिए विलेज इंडस्ट्रीज प्लानिंग कमीशन भी बनाया। कितने लोगों को एम्प्लॉय किया, 1 लाख लोगों को एम्प्लॉय किया, 1,06,000। विद्या निकेतन स्कूल्स बनाए, रेसिडेंशियल स्कूल्स, औरंगाबाद, नासिक जो है, छत्रपति संभाजीनगर, सातारा, यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाई, राहुरी, अकोला, परभनी, दापोली, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर रही है, ये सारे हमारे गांवों को, रूरल्स को डेवलप कर रही है, उनका विकास बना रही है। तो कैसे किया है, हमने इस वे में किया है, ठीक है, इस वे में किया है, ठीक है। तो इतना ही है तुम्हारे चेंजिंग लाइफ पार्ट 1 में। पार्ट 2 आएगा, डोंट वरी, वेट करना। जो पसंद आया है कमेंट करना, जो नीड्स होगी वो कमेंट करना। वी आर हियर फॉर यू एंड मिलते हैं। आई एम कांट वेट यार, मुझे मिलना है, तुम्हें लाइव में मिलना है, बात करना है, विल गेट टू नो ईच अदर, थोड़ा सा मजा आ जाएगा, ठीक है। एंड ये क्विक चैप्टर था, एक बार क्विक रिवीजन कर लो, स्क्रीनशॉट्स ले लो, दीज आर द बेस्ट नोट्स, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।